बंगाल की डबल इंजन सरकार का बड़ा तोहफा आसनसोल को। ढाकेश्वरी कॉटन मिल की जमीन पर वर्ल्ड लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर। निवेशकर्ताओं के लिए होगा सुनहरा मौका। प्लग एंड प्ले यानी इंडस्ट्रीज डालो और सीधे उत्पाद। भारत औद्योगिक विकास योजना में केंद्र सरकार की पहल है। राज्य सरकार भेज रही है प्रस्ताव। सेल आईएसपी के आधुनिकीकरण में खर्च हो रहे हैं 43,000 करोड़। अब ये वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल पार्क मरते औद्योगिक परिवेश को मिल सकता है नया जीवन। तो आज होगी इसी मुद्दे पर चर्चा। हाय हेलो नमस्कार जोहार सत श्री अकाल, मैं हूं श्वेता आर्थिक धारा से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लौट कर बढ़ाते हैं इस मुद्दे को फिर आगे। केंद्र सरकार ने बनाई है विकसित भारत की योजना। मैन्युफैक्चरिंग आधारित ग्रोथ, बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन, निवेश की संभावनाओं और अवसरों पर जोर। 18 मार्च 2026 को मंजूरी मिली भारत औद्योगिक विकास योजना को, यानी BHAVYA। भव्य लक्ष्य है निवेशकों के लिए प्लग एंड प्ले योजना। 33,660 करोड़ रुपए के खर्च से 100 वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल पार्क का विकास। मॉनिटरिंग का दायित्व नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी NICDP को 6 वर्षों के लिए बनाई गई है। ये योजना वित्तीय वर्ष 2026-2027 से 2031-32 तक रहेगा प्रभावी। राज्य सरकार और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों का जॉइंट वेंचर है। ये इज ऑफ डूइंग बिजनेस का नया दौर, मंजूरी की आसान प्रक्रिया और असरदार सिंगल विंडो सिस्टम। राज्य सरकार के नेतृत्व में अनुकूल सुधार वैल्यू एडेड इंफ्रास्ट्रक्चर में होंगी शामिल। अंदरूनी सड़कें, अंडरग्राउंड यूटिलिटीज, ड्रेनेज, कॉमन ट्रीटमेंट सुविधाएं, ITC, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, फैक्ट्री शेड यूनिट्स, टेस्टिंग लैब, वेयर हाउसिंग, लेबर हाउसिंग, सोशल फैसिलिटीज, एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी। प्रोजेक्ट की लागत का 25% सरकारी सहयोग और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, लास्ट माइल डिस्पैच। लाभार्थी होंगे सीधे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, MSME, स्टार्टअप और ग्लोबल इन्वेस्टर। कुल मिलाकर रेडी टू यूज इकोसिस्टम। राज्य सरकारों को भेजने हैं प्रस्ताव। पहला मौका था जुलाई तक, अब दूसरा मौका है सितंबर तक। राज्य सरकार को उपलब्ध करानी है 100 एकड़ से 1000 एकड़ तक जमीन। पहाड़ी राज्यों के लिए है 25 एकड़ की सीलिंग। शुभेंदु सरकार ने लिया है निर्णय। ढाकेश्वरी कॉटन मिल की जमीन का भेजा जाएगा प्रस्ताव इसी महीने में। कंपनी के पास है 360 एकड़ जमीन, लेकिन WBIDC ने अधिकृत किया है 193.29 एकड़। इसमें से 148.61 एकड़ पर बनेगा इंडस्ट्रियल पार्क। नदिया जिले के धुरुलिया में भी 118.5 एकड़ जमीन हुई है चिन्हित। ढाकेश्वरी कॉटन मिल की जमीन है हीरापुर थाना क्षेत्र में। दामोदर रेलवे स्टेशन से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी, आसनसोल स्टेशन से 9 किलोमीटर। आसनसोल नगर निगम के वार्ड 99 का है इलाका। राज्य सरकार को है भरोसा कि तैयार वैल्यू एडेड इंफ्रास्ट्रक्चर आकर्षित करेगी निवेशकों को। मंजूरी के कुछ ही समय में शुरू हो सकेगा उत्पादन। कानूनी पचड़े और इंस्पेक्टर राज से मुक्ति। सिंगल विंडो में हाथों हाथ मंजूरी। राज्य सरकार ने कर रखी है घोषणा। 100 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाले निवेशकों को मिलेगी कई छूट। कॉर्पोरेशन और पंचायत की अनुमति की नहीं होगी जरूरत। लैंड पॉलिसी में किया जा रहा है अमूल चूक बदलाव भी। राज्य सरकार उपलब्ध कराएंगी जमीन, लेकिन भव्य योजना में मिलेगा जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी। ममता सरकार ने की थी ढाकेश्वरी की जमीन की प्लॉटिंग, ऑफर किया था निवेशकों को। इंडस्ट्री पॉलिसी ना होने के कारण नहीं मिली सफलता। नहीं थी लैंड बैंक की स्पष्ट परिकल्पना। DPR तैयार करने की राज्य सरकार के पास नहीं थी अपनी कोई एजेंसी। डबल इंजन सरकार करना चाहती है जमीनी स्तर से सुधार। औद्योगिक शमशान होते आसनसोल को क्या मिलेगा जीवन? क्या डबल इंजन की सरकार की घोषणाएं उतरेंगी जमीन पर या बंद हो जाएंगी ठंडे बस्ते में? क्या 15 लाख की तरह साबित होंगे ये भी जुमले? आसनसोल दुर्गापुर के बीच मेट्रो की हो चुकी है घोषणा। काली पहाड़ी से दामोदर तक फ्लाईओवर का हो रहा है सर्वे। क्या तस्वीर बदलेगी शिल्पांचल कोयलांचल की? तो आपके लिए तो करना होगा समय का इंतजार। बने रहे हर अपडेट के लिए आपका आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। फिर होगी मुलाकात ऐसे ही मुद्दों के साथ। नमस्कार।